जिंदगी के सफर में अक्सर ऐसे मौके आते हैं जब सब कुछ ठीक लगता है, मगर फिर अचानक सब कुछ बिगड़ जाता है। ये कहानी भी एक ऐसे इंसान की है जो अपनी जिंदगी में मुश्किलात और परेशानियों से गुजर रहा है। या अल्लाह, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मेरे पास न पैसा बचा है, न नौकरी, और घर का किराया भी देना है। जी, फराज बोल रहा हूँ। फराज, तुम्हारे काम में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं देखी गई। मुझे अफसोस है, मगर तुम्हें निकालना पड़ रहा है। अब मैं क्या करूं? हर तरफ से मुसीबत ही मुसीबत आ रही है। ये सिर्फ फराज की कहानी नहीं, बल्कि ये उसकी बीवी मीना और 2 बच्चों की भी कहानी है, जो हर दिन नए इम्तिहान से गुजरते हैं। बेटा, रोटी थोड़ी कम खा लो, कल के लिए भी कुछ बचा कर रखना है। अम्मी, हम और भूखे हैं। मुझे पता है बेटा, सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा सब्र करो। जिंदगी अक्सर ऐसे मौके पर खत्म हुई भी लगती है, मगर ये सब सिर्फ एक इम्तिहान होता है। फराज को भी ये समझने में वक्त लगेगा। फराज भाई, तुम्हारे साथ ये सब सुनकर बहुत अफसोस हो रहा है। हम सब भी ऐसे ही हालात से गुजर रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगला कदम क्या होना चाहिए। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। फराज, हिम्मत रखो, ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। हमेशा रात के बाद सुबह आती है। शुक्रिया दोस्तों, तुम लोगों का साथ ही मुझे थोड़ा सहारा देता है। मीना, मैं तुम्हारी हालत से वाकिफ हूँ। मुझे पता है कि फराज को नौकरी छोड़नी पड़ी, मगर तुम्हें हौसला नहीं खोना चाहिए। सबा, सब कुछ टूट सा गया है। फराज को इतनी परेशानियां हैं और घर के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। मीना, हर मुश्किल के बाद आसानी जरूर आती है। तुम बस दुआ करो और अपने रब पर भरोसा रखो। या अल्लाह, तू ही है जो मेरे हालात को समझ सकता है। मुझे इस अंधेरे से निकाल, मेरी मुश्किलात आसान कर दे, मुझे कोई रास्ता दिखा। फराज और उसके घर वालों का सब्र और हौसला उन्हें एक नए रास्ते की तरफ ले जा रहा था, लेकिन ये रास्ता अभी दूर था। बेटा, ये सब मुश्किलात वक्त का हिस्सा हैं, तुम्हें हौसला रखना होगा। बाबा, हम कब तक ऐसे जीते रहेंगे? बेटा, मुझे पता नहीं, मगर मुझे यकीन है कि अल्लाह हमारे लिए कुछ बेहतर जरूर करेगा। बेटा, तुम्हारे चेहरे पे परेशानी के आसार हैं, क्या बात है? बाबा जी, जिंदगी ने हर तरफ से घेरा हुआ है।
कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। बेटा, जिंदगी के हर इम्तिहान में एक सीख छुपी होती है। हौसला रखो, हर मुश्किल के बाद आसानी ज़रूर आती है। अल्लाह पर भरोसा रखो। शुक्रिया बाबा जी, आपकी बातें दिल को तसल्ली देती हैं। मीना, आज एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे हौसला दिया। शायद अब वक्त आ गया है कि हम नए सिरे से शुरू करें। फराज, मुझे भी लगता है कि हम इस मुश्किल वक्त को पार कर लेंगे। हमें बस एक दूसरे का साथ देना है। हाँ, और अल्लाह पर भरोसा रखना है। फराज अपनी नई नौकरी के पहले दिन ऑफिस में एंटर होता है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। आज से एक नई जिंदगी का आगाज है। फराज, तुम्हारा काम ठीक है, लेकिन हमें और भी इम्प्रूवमेंट चाहिए। अब मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा है। जी सर, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। फराज, नौकरी ठीक चल रही है? मीना, बॉस को और इम्प्रूवमेंट चाहिए। मुझे डर लगता है कि कहीं ये नौकरी भी न चली जाए। फराज, सब ठीक हो जाएगा, तुम मेहनत करते रहो। फराज ऑफिस में लेट नाइट काम कर रहा है। थकन और टेंशन के आसार चेहरे पर हैं। या अल्लाह, मेरी मदद कर। मैं अपनी फैमिली को और ज्यादा परेशानी में नहीं देख सकता। फराज, मुझे अफसोस है, लेकिन तुम्हारा काम हमारी एक्सपेक्टेशन पर पूरा नहीं उतर रहा। तुम्हें ये नौकरी छोड़नी पड़ेगी। सर, प्लीज एक मौका और दे दें। मेरा घर इस नौकरी पर डिपेंड करता है। फराज, ये फैसला फाइनल है। हमें किसी और को हायर करना होगा। फराज घर पर आता है। मीना और बच्चों के सामने हैरानो परेशान खड़ा है। मीना, नौकरी भी चली गई। फराज, हम क्या करेंगे? बच्चों की फीस, घर का खर्चा, सब कुछ कैसे होगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शायद मुझे कोई छोटा बिजनेस शुरू करना पड़ेगा। फराज बैंक से कर्ज लेने के लिए अप्लाई कर रहा है। फराज, हम आपको ये कर्ज दे सकते हैं, लेकिन आपको 6 मंथ में रीपेमेंट शुरू करनी होगी। जी, मैं कर लूंगा, शुक्रिया। फराज एक छोटा बिजनेस शुरू कर रहा है, लेकिन परेशानी उसके चेहरे पर साफ है। या अल्लाह, मेरी मदद कर। मुझे इस बार कामयाबी दे दे। फराज का बिजनेस नहीं चल रहा। कस्टमर्स कम हैं। फराज परेशान और उदास है। मीना, बिजनेस भी नहीं चल रहा। हर तरफ से नाकामी ही मिल रही है। फराज, हमें कुछ और सोचना होगा। हम इस हालत में ज्यादा देर तक नहीं जी सकते। या अल्लाह, मेरी मदद कर। मैं अपने कर्ज को कैसे चुकाऊंगा? फराज और उसकी फैमिली की मुश्किलात का ये सिलसिला अभी भी खत्म नहीं हुआ था। हर नए दिन के साथ नया इम्तिहान और नई मुश्किलात उनका इंतजार कर रही थी। फराज अपने पुराने दोस्त इमरान से मिलता है, जो एक छोटा बिजनेसमैन है। फराज, तुम्हारी हालत सुनकर बहुत अफसोस हुआ। क्या तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए? इमरान, मैं सिर्फ एक रास्ता ढूंढ रहा हूँ। बिजनेस भी नहीं चल रहा और कर्ज के पैसे भी रिपे करने हैं। तुम फिक्र मत करो फराज, मैं अपने बिजनेस में तुम्हें कुछ काम दे सकता हूँ। शुरू में मुश्किल होगी, लेकिन हम मिलकर इस मुश्किल को पार कर लेंगे। शुक्रिया इमरान, तुम्हारा साथ बहुत जरूरी है। या अल्लाह, ये नया काम भी मुश्किल लग रहा है। कब तक ये मुश्किलात झेलनी पड़ेंगी?
फराज घर आता है और देखता है कि मीना और बच्चे परेशान हैं। फराज, बच्चों की फीस के पैसे नहीं हैं। स्कूल से नोटिस आया है। मीना, मैं इमरान के बिजनेस में काम कर रहा हूँ, लेकिन पैसे अभी भी कम हैं। फराज और इमरान रात को बिजनेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। फराज, बिजनेस चलाने के लिए और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर हम नए प्रोडक्ट्स ले आएं तो शायद सेल्स बढ़ सकें। इमरान, मेरे पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं हैं, कर्ज भी चुकाना है। मैं अपनी तरफ से कुछ पैसे लगाऊंगा, तुम हौसला रखो। फराज और इमरान नए प्रोडक्ट्स के साथ बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हालात अभी भी मुश्किल हैं। भाई आपके प्रोडक्ट्स ठीक हैं लेकिन रेट ज़्यादा हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि क्वालिटी और रेट दोनों ठीक रहे, थोड़ा वक्त दीजिए। फराज घर आता है और देखता है कि मीना बीमार है। मीना, तुम्हें क्या हुआ? डॉक्टर के पास चलो। फराज, मुझे लगता है स्ट्रेस और परेशानियों का असर है। मुझे रेस्ट की ज़रूरत है। मीना, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। मैं कुछ भी करके तुम्हें ठीक करूंगा। फराज अपने दोस्त अली से मिलता है जो डॉक्टर है। मीना का ट्रीटमेंट जरूरी है, स्ट्रेस की वजह से इनका हेल्थ इशू सीरियस हो रहा है। अली, मैं पैसों का इंतजाम करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या तुम कुछ मदद कर सकते हो? फराज, तुम फिक्र मत करो, मैं मीना का ट्रीटमेंट करूँगा। तुम सिर्फ अपनी मेहनत और दुआ में कमी मत होने दो। या अल्लाह, मेरी मेहनत रंग लाए, मुझे एक रास्ता दिखा। फराज और इमरान बिजनेस मीटिंग में हैं। फराज, हमारे बिजनेस को संभालने के लिए एक इन्वेस्टर से बात की है। अगर सब ठीक रहा तो शायद हमें कुछ रिलीफ मिल सके। इमरान, ये बहुत ज़रूरी है, हमें इस मुश्किल वक्त से निकलना होगा। फराज इन्वेस्टर से मिलता है, लेकिन मीटिंग इतनी फ्रूटफुल नहीं होती। फराज, आपका बिजनेस प्लान ठीक है, लेकिन करंट फाइनेंशियल स्टेटस वीक है। हमें सोचने का वक्त चाहिए। समझ गया सर, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी मदद करेंगे। फराज और उसकी फैमिली की मुश्किलात का ये सिलसिला अभी भी खत्म नहीं हुआ था। हर नए दिन के साथ नया इम्तिहान और नई मुश्किलात उनका इंतजार कर रही थी। फराज घर आता है और देखता है कि मीना की तबीयत और भी खराब हो गई है। फराज, मुझे लगता है कि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। मीना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, हम हॉस्पिटल चल रहे हैं। फराज मीना के साथ डॉक्टर के रूम में है। फराज, मीना को इंटेंसिव केयर की जरूरत है, ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव होगा। डॉक्टर साहब, मैं जो कुछ कर सकता हूँ मैं जरूर करूँगा, प्लीज मीना को ठीक कर दें। फराज हॉस्पिटल के कॉरिडोर में दुआ कर रहा है। या अल्लाह, मेरी मदद कर, मीना को ठीक कर दे, मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं है। फराज के घर पर उसके वालिद मिस्टर हुसैन और उसकी वालिदा मिसेस हुसैन भी आते हैं। फराज बेटा, हमने मीना के बारे में सुना, तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। फराज, मीना हमेशा स्ट्रांग रही है, अल्लाह उसकी मदद जरूर करेगा। शुक्रिया अब्बू अम्मी, आपका साथ मेरे लिए बहुत मायने रखता है। फराज घर लौट आता है, परेशानी के चेहरे पर आसार हैं। बच्चों के साथ बैठकर बात कर रहा है। बाबा मम्मा ठीक हो जाएंगे ना? हाँ बेटा, अल्लाह सब ठीक करेगा, तुम लोग हौसला रखो। या अल्लाह, मीना को ठीक कर दे, मेरी सबसे बड़ी ताकत और उम्मीद वही है। मैं तेरे सिवा और किसी से मदद नहीं मांगता। हॉस्पिटल में डॉक्टर फराज को बताता है कि मीना का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। फराज, मीना का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। शुक्रिया डॉक्टर साहब, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। फराज घर लौटकर मीना के ट्रीटमेंट के बारे में सोच रहा है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स अब भी हैं। मीना, अब तुम ठीक हो रही हो, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स अब भी हैं। मुझे कुछ और सोचना होगा। फराज, अल्लाह पर भरोसा रखो, तुमने जो मेहनत की है वो कभी जाया नहीं जाएगी।
फराज घर में अपनी पुरानी फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स को ऑर्गेनाइज कर रहा है जब वो एक पुराना प्राइस बॉन्ड देखता है। अरे ये प्राइस बॉन्ड तो कब का खरीदा था और भूल गया था। चलो देखते हैं इसका क्या हुआ। फराज प्राइस बॉन्ड का रिजल्ट चेक कर रहा है। उसके चेहरे पर टेंशन है। या अल्लाह कुछ अच्छा कर दे, मेरी मुश्किलात दूर कर दे। फराज प्राइस बॉन्ड का रिजल्ट देखकर शॉक्ड है। उसका बॉन्ड जीत गया है। मीना, हमारा प्राइस बॉन्ड जीत गया। अल्लाह ने हमारी सुन ली। शुक्रिया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तुम्हारी मेहनत और हौसले का नतीजा है ये। फराज प्राइस बॉन्ड का पैसा मीना के इलाज के लिए यूज कर रहा है और अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। मीना, अब हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। अल्लाह ने हमेशा हमारी मदद की है। फराज, अल्लाह भरोसा रखने वालों को कभी मायूस नहीं करता। तुमने हिम्मत और हौसला नहीं हारा। फराज और मीना अपने घर पर बैठे बच्चों के साथ खुशी मना रहे हैं। फराज के वालिदैन और सबा भी वहाँ मौजूद हैं। फराज, तुमने साबित कर दिया हिम्मत और हौसले से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। अल्लाह ने तुम्हारी मेहनत और दुआओं को कबूल किया। हम हमेशा तुम्हारे लिए दुआएं करते रहेंगे। मीना भाभी, आपकी सेहत देखकर तो बहुत खुशी हो रही है। शुक्रिया सबका। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमेशा हमारी मदद की। फराज मस्जिद में शुक्राने के नवाफिल अदा कर रहा है। ए अल्लाह, हमें ऐसे ही हौसला और हिम्मत देना। फराज और उसकी फैमिली की मुश्किलात अब भी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन उनके हौसले और अल्लाह पर भरोसे ने उन्हें कभी टूटने नहीं दिया। हर मुश्किल के बाद आसानी जरूर आती है।